सिर्फ अफवाह की आग ने जमशेदपुर और राजनगर में 6 व्यक्तियों की जान ले ली। आगजनी, तोड़फोड़, पत्थरबाजी में कई घायल हो गए। बंधक बनाए गए लोगों को बचाने आई पुलिस पर भी उन्माद ग्रामीणों ने पथराव किया। लगातार 2 दिनों से पुलिस के साथ साथ पुलिस वाहनों को भी इन लोगों ने क्षतिग्रस्त कर दिया। शक वो दिमागी स्थिति है जिसने अच्छों को तबाह कर दिया है। इसी शक की आग में चल रही है कुल्हान। जहां कल राजनगर में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं आज बागबेड़ा में भी बच्चा चोरी के संदेह में 3 ग्रामीणों को मौत की नींद सुला दी गई। वहीं बागबेड़ा में भी बच्चा चोरी की अफवाह से ग्रामीणों ने शौचालय निर्माण का काम करने वाले विकास कुमार, उसके भाई गौतम कुमार तथा उसके साथी गंगेश कुमार को संदेह के आधार पर मारकर मौत के घाट उतार दिया। वहीं प्रभावित इलाकों में सूचना पाकर पुलिस की टीम पहुंची, तभी उन्माद ग्रामीणों ने उन पर पथराव किया। पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। जितना लड़का सबको अरेस्ट करिए, हम यही चाहते हैं। और मेरा लड़का का कब्जा अल्लाह हाथ जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ये बैठे रहेंगे, हम लोग को भी मारिए। आज सुबह से पुलिस ने प्रभावित इलाके में मोर्चा संभाल लिया। अतिरिक्त बलों के साथ साथ रैफ ने भी बागबेड़ा के नागाडी में गहन गश्ती की और जनता से अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। भैया फोटो ठीक से खिंचाइए। ठीक है, कितना फोटो खिंचाइएगा? खिंचाइए, रात से परेशान है ना। जिले के एसएसपी से हमारे संवाददाता ने बात की। एसएसपी अनूप टी मैथ्यू ने कहा, पूरी घटना अफवाह के कारण घटी है। प्रशासन जनता से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील बार बार कर रही है। पूर्वी सिंहभूम जिला में और आसपास का जिला का जो है ग्रामीण इलाका में बच्चा चोरी का अफवाह जो है पूरी तरह अभी चल रहा है। कुछ दिनों से अभी तक जो है ऐसा कोई घटना रिपोर्ट नहीं हुआ जहां कोई बच्चा का चोरी हुआ या बच्चा चोर गिरोह निकला है। ऐसा कोई घटना अभी तक पूर्वी सिंहभूम जिला या आसपास का जिला में अभी तक रिपोर्ट भी नहीं हुआ है। लेकिन इसी तरह का जो है अफवाह फैल रहा है। ये भी संभव है कि कुछ लोग जो है जानबूझकर इसी तरह का अफवाह फैला रहा है और सोशल मीडिया के माध्यम से और माउथ टू माउथ पब्लिसिटी भी हो रही है इसी तरह का अफवाह का। मेरा जनता से सभी से यही अपील है, इसी तरह का अफवाह में एकदम ध्यान ना दे, क्योंकि ऐसा कोई गिरोह नहीं है, ऐसा कोई घटना नहीं है। लोग जो है बच्चा चोरी का नाम पर जो है कानून हाथ में न ले। जहां भी जनता का कोई संदेह है, कोई शक है, जो है तुरंत जो है पुलिस से संपर्क करे। जो हमारा जो है 100 डायल है या संबंधित थाना है, सीनियर ऑफिसर है, किसी को भी मैसेज करे। और इसी तरह का जो है बात एकदम जो है इसी तरह का रूमर नहीं फैलना चाहिए। इसमें मेरा अपील जो है जितना जनप्रतिनिधि है और पंचायत राज प्रतिनिधि है और पंचायत का मुखिया है, ग्राम प्रधान है, सभी से अपील है, अनुरोध है, आप लोग भी जो है जनता को समझाए, ऐसा कोई बात नहीं है। और इसी तरह का जो है अफवाह में आके लोग जो अफवाह के चलते लोग कानून को हाथ में न ले। और जहां जो भी कानून को हाथ में लिया है उन लोग हम लोग चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। और सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से जो इसी तरह का अफवाह फैलाया है उन लोगों को भी अभी हम लोग डिटेक्ट करने के लिए हम लोग का टेक्निकल टीम अभी लग गया है। पूरी तरफ जो है हम लोग जो भी लोग इस तरह का अफवाह फैला है उन लोगों पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सभी जनता से, जनप्रतिनिधि से, मीडिया के बंधुओं से, सभी से मेरा अनुरोध है, इसी तरह का जो अफवाह है उसको रोकने के लिए जो है आप लोग भी सहयोग करें। और जो है पूरी पुलिस, हम लोग विभिन्न थानाओं में जो है जहां जहां इसी तरह का अफवाह फैला है सभी थाना में हम लोग क्विक रिएक्शन टीम बनाया है। जहां भी जरूरत होने पर जो है तुरंत पुलिस टीम पहुंच जाएंगे। और गांव वाले से मेरा ये भी अनुरोध है, कोई इसी बच्चा चोर गिरोह के नाम पर जो है कोई पारा करने की जरूरत नहीं है, कोई गश्ती करने की जरूरत नहीं है। पुलिस फोर्स जो है अपना गश्ती कर रहा है, गांव वाला शांति से रहे, कानून हाथ में न ले। राज्य के डीजीपी डीके पांडे ने एएमजी न्यूज के माध्यम से बच्चा चोरी के संबंध में फैले अफवाह से बचने के लिए शहरवासियों से अपील की तथा पुलिस प्रशासन के लिए
जारी किया कई दिशा निर्देश। डीजीपी डी.के. पांडे ने एमजी न्यूज के माध्यम से क्या आदेश जारी किया है, इसे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा, एडीजी सीआईडी ने कंफर्म किया है कि बच्चा चोरी तथा बच्चा उठाव का कोई केस हाल के समय में नहीं हुआ है। ये सरासर कोई अफवाह है, अतः विभिन्न क्षेत्रों में फैली इस अफवाह के विरोध में यथायथ कार्रवाई होनी चाहिए। संबंधित क्षेत्रों में जिला जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रचार किया जा रहा है। डुगडुगी बजाकर चौकीदार लोगों को अफवाह से बचाने की अपील कर रहे हैं। संवाद माध्यम यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा समाचार पत्रों के माध्यम से जनता को जागरूक करने का प्रयास भी जारी है। माइक के जरिए प्रभावित क्षेत्रों में गहन पुलिस गश्ती शुरू कर दी गई है। अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। रैफ को भी तैनात किया गया है। जमशेदपुर एवं सरायकेला के लिए आंसू गैस यूनिट की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। डीआईजी कोल्हान प्रभात कुमार शहर में कैंप कर रहे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारियों को विधि व्यवस्था संभालने का वे निर्देश दे रहे हैं। स्थिति सामान्य होने तक आला अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने के उद्देश्य से कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कोल्हान में अब तक बच्चा चोरी की आड़ में 8 लोगों की हत्याएं हो चुकी है, जिसे झारखंड पुलिस ने गंभीरता से लिया है। कल से ही झारखंड के एडीजी आर.के. मलिक जमशेदपुर में कैंप किए हुए हैं। शुक्रवार को उन्होंने साक्षी स्थित सीसीआर में कोल्हान के डीआईजी प्रभात कुमार, खूंटी रेंज के डीआईजी आर.के. धान सहित पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पूरे राज्य में अब तक किसी भी तरह की बच्चा चोरी होने की सूचना नहीं है। लोग भ्रम एवं अफवाहों में पड़कर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि रांची के रिम्स से एक बच्चे की चोरी हुई थी, जिसे पुलिस ने उसी दिन बरामद कर लिया था। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। सभी आरोपियों की पहचान करनी शुरू हो गई है। जरूरत पड़ने पर आरोपियों के घरों की कुर्की भी की जाएगी। अंत में उन्होंने लोगों से अपील की कि राज्य में अफवाह न फैलाएं, नहीं तो अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसका ये प्रयास है कि सभी जगह अवेयरनेस फैलाई जाए। रेडियो के माध्यम से, गाड़ी पर माइक लगा करके, चौकीदारों के माध्यम से, ग्राम सभा कर पंचायत के मुखियाओं के माध्यम से, सभी के माध्यम से हम लोग ये चाह रहे हैं कि सब जगह ये बात जाए कि गलत है। अभी तक एक भी बच्चे के मिसिंग की सूचना कहीं से नहीं है। किसी बच्चे की कहीं कोई चोरी नहीं हुई है। कोई बच्चा कहीं मिसिंग नहीं है। आपने अभी देखा होगा हाल में रिम्स रांची से एक बच्चे को महिला ने चोरी करने का प्रयास किया, बच्चा बरामद हो गया। तो कहीं कोई बच्चा इस तरह से किसी गांव से गायब नहीं है। एक ये गलत रूमर फैल करके और लोग जो है अपने हाथ में कानून ले रहे हैं। जिन लोगों ने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनसे सख्ती से पुलिस पेश आएगी। उन सभी की गिरफ्तारी होगी, उनकी पहचान की जा रही है, उनके घरों की कोठियफ्ती होगी और कानून का पूरा जो एक तरह से वजन है उनके ऊपर हम लोग लाएंगे, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो सके। अब तक की जो जांच में क्या इसके पीछे गंदी पॉलिटिक्स भी है क्या? कहीं नहीं, अभी इसको हम लोगों को कोई राजनीति का कोई इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं आई है। ये ऐसा लगता है कि एक भ्रम में पड़ करके, एक रूमर में पड़ करके लोग जमा हो जा रहे हैं और बिना सोचे समझे कानून लोग अपने हाथ में ले रहे हैं। मॉब लिंचिंग का एक फैशन बन गया है और इस पर जो है बहुत गंभीरता से पुलिस कार्रवाई करेगी दोनों जिलों में। जमशेदपुर जिले में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों में खराब खाना एवं उसकी शिकायत करने वाले पर जानलेवा हमले के विरोध में झारखंड विकास युवा मोर्चा ने जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया। साथ ही साथ इस मामले की उच्च जांच करने की मांग भी जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गई। आपको बता दें कि पिछले दिनों खाद्य आपूर्ति सतर्कता समिति के सदस्य दीपक श्रीवास्तव ने आंगनबाड़ी केंद्र में दिए जा रहे खराब खाने की शिकायत विभाग से की थी और ठीक उसी के दूसरे दिन उन पर असामाजिक तत्वों द्वारा चाकू से हमला कर दिया गया था, जिससे वे घायल हो गए थे। झारखंड विकास युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस मामले को लेकर शुक्रवार को जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया।
साथ ही साथ मांग उठाई कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए, क्योंकि ये केवल एक आंगनवाड़ी केंद्र की समस्या नहीं है, बल्कि ज्यादातर केंद्रों में खाना खराब दिया जा रहा है और इसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। आज हम लोग झारखंड विकास युवा मोर्चा के बैनर तले आए हैं जिले के उपायुक्त को ज्ञापन देने के लिए कि पिछले दिनों झारखंड के राज्य स्तरीय सतर्कता विभाग के कर्मचारी दीपक श्रीवास्तव पे, जो कि जिले में जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं उन आंगनबाड़ी केंद्रों में नकली अंडा की सप्लाई हो रही है, इस मामलों को लेकर उन्होंने उजागर किया और व्हाट्सएप के माध्यम से शहर के डीसी को उन्होंने फोटो के साथ उपलब्ध कराया साक्ष्य, किस तरह से एक सिंडिकेट पूरे जमशेदपुर में नकली अंडा का सप्लाई कर रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों में। और उसके बाद 13 मई को कुछ युवक जो कि बाइक पे सवार होकर आते हैं दीपक श्रीवास्तव को बोलते हैं कि इस तरह के मामले में आप ना पड़े, उद्भेदन ना करें और नहीं तो आपको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। और उसके बाद शिकायतकर्ता ने सोचा कि जाके मैं मामला की एफआईआर कराऊंगा। उससे पहले ही 15 मई को बाइक पे सवार हमलावरों ने दीपक श्रीवास्तव को बड़ी बेरहमी से पीट के घायल कर दिया है। तो आज हम लोग युवा मोर्चा के लोग डीसी साहब को हम अवगत कराने आए हैं। इस मामले की एक कमेटी गठित करके आप उच्च स्तरीय जांच कराइए और जो भी लोग इस नकली अंडा के कारोबार में, जो कि आपका शहर के तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई करके शहर के छोटे छोटे छात्रों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे भेजे। आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। इस मामले में अगर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले दिनों में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर के प्रशासन के इस आंदोलन को हम लोग और भी तेज गति के साथ बढ़ाएंगे। जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज में नोटों के विमुद्रीकरण विषय पर एक सेमिनार का आयोजन शुक्रवार को कॉलेज के सेमिनार हॉल में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कॉलेज के छात्रों के साथ कॉलेज के शिक्षक भी उपस्थित थे। इस दौरान विमुद्रीकरण विषय पर कॉलेज के शिक्षकों के साथ साथ छात्रों ने भी इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। कुछ छात्रों के अनुसार विमुद्रीकरण से देश को बल मिला है और इसे काले धन पर सबसे बड़ा वार किया गया है और देश की आर्थिक स्थिति इससे मजबूत हुई है। वहीं दूसरी ओर कुछ का ये भी मानना था कि विमुद्रीकरण अच्छी पहल थी, पर इसके लिए तैयारी कम की गई थी। पूर्व में तैयारी नहीं रहने की वजह से जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस सेमिनार को कॉलेज के कॉमर्स विभाग द्वारा आयोजित की गई थी। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नोटबंदी 8 नवंबर को हुई थी, उस पर सेमिनार कराया जा रहा है। इसमें कॉमर्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और भी अदर डिपार्टमेंट्स के स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स सब मौजूद हैं। ये सेमिनार का मोटिव है कि स्टूडेंट्स तक डिमोनेटाइजेशन और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, वो सही है कि गलत है, क्या है वो स्टूडेंट को खुद जज करना। बट सब स्टूडेंट्स जो अपना व्यू रखना चाहते हैं उनको मौका दिया जा रहा है कि आए और अपनी बात कहें। ये बात उछल के सामने आई है इसमें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये बात रखी है कि जैसे रिकैलिब्रेशन थी एटीएम की, जो कि जब नोटबंदी होने के बाद जब आदमी सब बैंक लाइन के बाहर खड़े थे और नोट निकालने के लिए खड़े थे, तब उन्हें तब अचानक से पता चला कि यार नोट्स नहीं निकल रहे। क्यों नहीं निकल रहे? कारण क्या था कि बैंक्स रिकैलिब्रेटेड नहीं था, सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। स्टूडेंट्स ने ये बात कहा कि इससे कि ब्लैक मनी कम होगा और इससे और भी अनेक फायदा मिलेगी। बट कुछ ऐसी बातें भी आई हैं कि जैसे कि ब्लैक मनी अगर कम होगा तो कब तक होगा? ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा और लॉन्ग पीरियड में इसका इफेक्ट दोबारा सेम आ जाएगा, क्योंकि जैसे कि ब्लैक जो नकली करेंसीज है वो दोबारा प्रिंट कर ली जाएगी और ये आरबीआई ने भी मानना है। जमशेदपुर के सतगुड़ा के बागुनहाथों में बिजली विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को गलत बिजली बिल के भुगतान के विरोध में आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उपायुक्त कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। बागुनहाथों के स्थानीय लोग एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग एवं राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पार्टी के संयोजक दिनेश महतो ने बताया कि बागुनहाथों में अनाप शनाप बिजली का बिल स्थानीय लोगों को दिया जा रहा है। घरेलू कनेक्शन में प्राइवेट कनेक्शन जैसा बिल आ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में इस तरह का विभाग की लापरवाही देखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली बिल का सुधार किया जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम लोग का झारखंड सरकार का जो माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हैं, उनका विधानसभा क्षेत्र में बागुनहाथों में जो कि आम आदमी के
लोगों को घरेलू कनेक्शन वहाँ बिजली लिया है, कनेक्शन लिया है, लेकिन औद्योगिक कनेक्शन जैसा वहाँ बिल वाउचर भेजा जा रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकल कार्यालय से। इसीलिए आज हम लोग मांग करते हैं कि डीसी साहब को वहाँ का बिजली बिल में सुधार किया जाए। कम से कम 8,000 से 1 लाख रुपया वहाँ का बिजली बिल आया है, एक आदमी पर आया है, जो कि उन्होंने मार्च महीना तक पूरा नियमित रूप से बिजली बिल भुगतान किया है। पहले जैसा आया था बिजली बिल, उस तरह का बिजली बिल हम लोग को सुधार की मांग करते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, और इस पर जांच पड़ताल हो और जो भी दोषी पदाधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। लेकिन विभाग क्या कह रहा है? विभाग मतलब वहाँ के बस्ती के महिला लोग भी विभाग गए थे, विभाग ने तो डांट के उन लोग को भगा दिया। इसीलिए उन लोग आम आदमी पार्टी के शरण में आया है। हम लोग चाहते हैं न्याय, इसके लिए हम लोग कुछ भी हो लड़ाई लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे। पहले जैसा बिजली बिल था वैसे बिजली बिल पहले क्या था, अभी पहले नॉर्मल था, बिजली बिल सामान्य था। यहाँ का कितना था? 100 से 150 रुपया बिजली बिल था। ये भी 8,000 से 1 लाख रुपया बिजली बिल भागा है। तो कैसे भागा? एक महीना में बिजली बिल 8,000 आएगा, जो कि उद्योगिक कनेक्शन जैसा बिल दिया जा रहा है वहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग आज जांच की मांग करते हैं, इस पर निष्पक्ष जांच हो, दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई हो, जो कि वहाँ का आम आदमी के लिए राहत मिले। इंडियन प्रीमियर लीग के तर्ज पर जमशेदपुर के आर्मरी ग्राउंड में सिख प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें सिख समुदाय के 8 टीमें हिस्सा ले रही है। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है। पत्रकारों से बात करते हुए आयोजन समिति के सदस्य सतनाम सिंह गंभीर ने कहा कि समर वेकेशन को देखते हुए आईपीएल के तर्ज पर हम लोगों ने सिख प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया है, ताकि हमारे युवा खेल से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखार सके, और इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा। मैं गवा सकता जी, ये सिर्फ 4 रन होए ने तक 4 रन स्कोर दस रहे हैं वीर जी। असी 2 ओवर 4 रन होए ने, विकटा भी दस देने कि किनिया गिरिया ने, 3 विकटा गिर गई ने कि ताड़ी को सेट लो कोई। बहुत चंगी सर्किल च बॉलिंग की है इन्होंने, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छी फील्डिंग। जिन्ना अच्छा अपनी टीम को जिताने लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी गेम। जमशेदपुर के सुनारी डिस्पेंसरी रोड के एक अपार्टमेंट में सटे बिजली की पोल में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। शुक्रवार की सुबह ये आगजनी हुई। सुनारी स्थित डिस्पेंसरी रोड के शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली की पोल में आग लगने का नजारा देखने को यहाँ मिल रहा है। वहाँ रह रहे लोग ये दृश्य देखकर काफी दहशत में आ गए थे। बच्चे घर के अंदर से इस नजारे को देखकर सहमे हुए थे। घंटों इंतजार करने के बाद भी न तो जुस्को के बिजली विभाग के अधिकारी ने वहां लोगों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया, और न ही अग्निशमन विभाग के द्वारा किसी प्रकार की मदद भेजी गई। बिजली की तार में लगी आग घंटों जलने के बाद खुद ही शांत हो गई। इस अपार्टमेंट में निवास कर रहे बलजीत सिंह ने कहा कि फोन के माध्यम से हम लोगों ने फायर ब्रिगेड एवं बिजली विभाग के लोगों को इस आगजनी की सूचना दे दी थी। घंटों बीत जाने के बाद भी किसी के द्वारा कोई मदद नहीं दी गई। इस आगजनी से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 10 मिनट का रास्ता आ नहीं सकता। हाँ, ये कमजोरी है पब्लिक का। अगर अभी कोई आ जाए बोलो, और पब्लिक अगर 2-4 झपड़ मार दे तो बोले पब्लिक मार दिया। हाँ, किसी का नुकसान हो रहा हो, अगला को कोई चिंता नहीं, ड्यूटी का कोई वैल्यू नहीं है, कोई इसका क्या तो पूछने वाला नहीं है। घर में आग लग जाएगा, आधा घंटा से ज्यादा। अगल बगल कार खड़ा है, घर में कोई है नहीं है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।